वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राजसिम्स पोर्टल पे संस्था प्रधान की मैपिंग हुई या नहीं हुई, पहले आपको वो चेक करना है। और उड़ान की भी मैंने आपको लाइव करके बताया था कि उड़ान योजना के अंतर्गत जो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो मिड डे मील है उसकी एंट्री, स्टॉक एंट्री किस तरीके से करनी है, स्टूडेंट को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस संबंध में एक बार अगर आपकी एंट्री नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा या तो इंतजार करना है, या आपने डीडीओ की आईडी है आपको सीबीओ कार्यालय में देनी है, हालांकि वहाँ होगी तो वहाँ से मैपिंग होगी, तभी आपकी ये रोल शो होगा। दोनों रोल हिसाब से शो होना चाहिए, उड़ान योजना का और एमडीएम का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक डीडीओ है जिनके उड़ान योजना का रोल है वो असाइन हो गया है, वो शो हो रहा है, जबकि एमडीएम का रोल शो नहीं हो रहा था। आज मैं आपको एक दूसरे डीडीओ है उनकी आईडी में बता रहा हूँ कि वहाँ पोषण योजना के अंतर्गत शो हो रहा है और उसकी एंट्री, मिड डे मील की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपकी डीडीओ है उनकी एसएसओ आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है। मैं जैसे एक आईडी है वो लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप जो भी इनकी आईडी और पासवर्ड है वो आप इंटर करेंगे, यहाँ से जैसे इंटर करेंगे फिर कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद में आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ आप जो भी डीडीओ की नॉर्मल आईडी है उसको एसएसओ में जाने के बाद में लॉगिन करना है और यहाँ लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से अभी जैसे ये ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं यहाँ से आपको वापस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, यस पे, और यहाँ से लॉगिन हो जाना है। और उसके बाद में या तो आपको सर्च करना है राजसिम्स, अगर सर्च में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये जैसे आपको एफएमएस की जगह आपको एसएसओ एंटर करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसएसओ में जाकर के करना पड़ेगा, एफएमएस पे आपके ये नहीं होगा। तो एसएसओ में जाकर के आपको सबसे पहले अपने डीडीओ की लॉगिन आईडी में जाकर के लॉगिन करना है। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी सी साइट धीरे चल रही है, तो जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके जो भी डीडीओ है इनकी आईडी मैप हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे राजसिम्स, अगर आपको यहाँ मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे अदर एक्टिव ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये राजसिम्स है, जैसे RAJ है, तो RA पे जितने भी ये मॉड्यूल दिए हुए हैं इसमें से आपको राजसिम्स है, यहाँ से आप सर्च करें, या आपको क्विक सर्च में जाकर के यहाँ भी आप राजसिम्स जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके राजसिम्स है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे आप सर्च करके यहाँ सर्च पे एंटर करेंगे तो इस तरीके से राजसिम्स शो हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करते ही आपके हिसाब से दो तरह के ऑप्शन आने चाहिए, लेकिन अभी तक जैसे यहाँ एक ही ऑप्शन आ रहा है पीएम पोषण एमडीएम, यानी इनकी आईडी है वो पीएम पोषण के लिए मैप हो चुकी है। 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ उड़ान योजना का ही यहाँ आ रहा था, यानी उड़ान योजना की एंट्री के लिए ही मैप हुई थी। तो जैसे भी होगा धीरे धीरे सीबीओ कार्यालय द्वारा ये सारा हो जाएगा। अब मान लो जैसे ही आपकी इस तरीके से यहाँ आपका आइकन आ रहा है, इसका मतलब आपकी डीडीओ की आईडी है वो मैप हो चुकी है। अब आपको पोषण की एंट्री, डेली जो स्टॉक और एंट्री है वो किस तरीके से करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, तो यहाँ पीएम पोषण योजना इस एमडीएम इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ जैसे रिपोर्ट वगैरह है तो ये ब्लैंक आ रहा है, एडमिन आ रहा है। यहाँ से आपको एक तो यहाँ ऑप्शन है, अलग अलग तरह के यहाँ ऑप्शन है, एक तो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ से जैसे वेलकम आ गया, ये स्विच प्रोफाइल है, मैसेज है, चेंज प्रेफरेंस है। अब यहाँ से प्रोफाइल आप चेक करना चाहे तो इस तरीके से यहाँ से प्रोफाइल है कि मिड डे मील प्रोग्राम है, एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद में पोस्ट प्रिंसिपल हेडमास्टर, फिर लोकेशन है, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, प्रिंसिपल का आ जाएगा, और यहाँ से आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद में यहाँ से अगर मान लो इंटर करेंगे तो नो आ रहा है। यहाँ जैसे एक और जो ऑप्शन है ये तो मैंने पहले बता दिया, यहाँ से जैसे प्रोफाइल वाला अगर आप चेक करना चाहेंगे उसमें क्या है तो स्विच प्रोफाइल आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन है जिसमें आपको एक तो लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो तो जैसे यही आ रहा है, अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से जैसे ये जो अलग अलग तरह के निशान दिए हुए हैं इनको आपको एक बार चेक करते रहना है, अगर कोई अपडेट होगा तो यहाँ आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी आपको करना है वो है कि आप जो यहाँ जो सेटिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे लास्ट में, तो व्हील टाइप जो दिया हुआ है इस पर आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिन, IM और SCMS ये 3 तरह के ऑप्शन शो होंगे। अब इसमें आपको कोई भी स्टॉक एंट्री करनी है, कोई भी स्टॉक प्राप्त होता है तो या तो आपके सीबीओ कार्यालय से शो होगा या आपको पहली बार एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब भी वहाँ से कोई भी सामग्री डिस्ट्रीब्यूट होगी, चाहे सैनिटरी नैपकिन हो या MDM वगैरह हो, तो यहाँ शो हो जाएगा स्टॉक में। तो जैसे सबसे पहला काम आपको करना है कि IM पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको IM पे एंटर करेंगे तो यहाँ आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन और दूसरा है रिपोर्ट्स।
अब जैसे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ जैसे प्लस का निशान है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इन्वेंट्री, तो उस पर आपके सामने दो तरह के ऑप्शन शो होंगे, एक तो ऐड ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिस्ट। अब यहाँ से जैसे पहला काम करना है आपको कि ओपनिंग बैलेंस है वो उसको ऐड करना है, क्योंकि पहली बार आप एंट्री करेंगे तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपके सामने ऑफिस टाइप यहाँ स्कूल आ जाएगा, ऑफिस लोकेशन में आपके स्कूल का नाम, यहाँ से आपको स्कूल का नाम है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जो निशान है यहाँ से। उसके बाद में फूड ग्रेन प्रोडक्ट टाइप में आपको यहाँ से जैसे ये नीचे जो एक तो क्रॉस का निशान है और एक यहाँ नीचे जो तीर का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फूड ग्रेन ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके राइस एंड व्हीट यानी गेहूँ की एंट्री करना चाहें या चावल की। जैसे मैं यहाँ गेहूँ की एंट्री यहाँ शो कर रहा हूँ, तो यहाँ से गेहूँ सेलेक्ट कर लिया, व्हीट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पैकिंग क्वांटिटी यानी कितने में है तो वो किलोग्राम में आएगी। गेहूँ जो भी होगा वो किलोग्राम में आएगा, जो पैकेट्स होते हैं उड़ान योजना के वो अलग तरीके से आते हैं, तो उसका मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बैच या लॉट नंबर अभी जैसे पहली बार एंट्री करेंगे तो आपको शो नहीं होगा, अगर वहाँ से एंट्री होकर के आएगी तो यहाँ शो हो जाएगा, खास करके उड़ान वाले में बैच लॉट नंबर है वो शो हो जाएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस यानी जिस दिन से आप ये शुरू कर रहे हैं उस दिन का ओपनिंग बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ एक्सपायरी डेट नहीं है, जबकि उसमें उड़ान में एक्सपायरी डेट भी आ सकती है। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी इन किलोग्राम, जैसे आपके गेहूँ है, आपका स्टॉक देखना है कि आज जैसे 18 तारीख है तो 18 तारीख को आपके विद्यालय में कितना किलो गेहूँ पड़ा है। मान लो 150 किलो गेहूँ पड़ा है तो यहाँ क्वांटिटी में आप 150 लिख दें, ओपनिंग क्वांटिटी आपकी 150 हो जाएगी। और यहाँ ओपनिंग अमाउंट रुपीज़ में, तो यहाँ रुपीज़ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सामग्री है वो निःशुल्क आ रही है, और तो यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है। जैसे अब ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से आप सेव कर लेंगे तो जो बैलेंस है ये आपके शो हो जाएगा। अब जो से उसकी जो एंट्री वापस कहाँ शो होगी तो ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है इसमें आपके सामने, यहाँ जैसे अभी तो क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है, यहाँ जैसे आप सेव करेंगे तो आपके सामने जो भी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस वगैरह होगा, क्वांटिटी कितनी होगी, किलोग्राम में कितनी होगी, अमाउंट कितना होगा, एक्सपायरी डेट, पैकिंग डेट, ये सारा इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर आप इसमें कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं, जो अगर और कोई जोड़ना चाहते हो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं और इसको सेव करते जाएँ। जैसे गेहूं का हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे राइस का करना है तो यहाँ से आप राइस सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में किलोग्राम सेलेक्ट कर लें, राइस की क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी जैसे 80 किलो पड़े तो 80 किलो आप यहाँ से एंटर कर लें और यहाँ से सेव कर लें। तो इस तरीके से आपके ये सेव हो जाएगा। ये काम आपको पहले जो भी स्टॉक है आपको देख करके करना है कि कितना अमाउंट इस तारीख को, जिस तारीख को आप एंट्री करें कितना अमाउंट आपके यहाँ रह रहा है। उसके बाद में वापस अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसको वितरण कैसे शो करेंगे, तो यहाँ से जैसे आपको वापस ये जो स्टार वाला जो ऑप्शन था, यहाँ जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ वापस आपके सामने जैसे IM था उसके नीचे आ रहा है SCMS का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ये है सेल्स मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेल्स मैनेजमेंट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है प्लस आइकन पे, तो यहाँ ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आ जाएगी। और ये तभी शो होगा जब आप स्टॉक में एंट्री करेंगे। आप डिस्ट्रीब्यूट जब तभी कर पाएंगे जब आपके स्टॉक में सामान होगा, जब तक आप स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे या आपके शो नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, जब भी आपको CBO कार्यालय से या आपके जो भी उच्च अधिकारी आदेश दें तब उस तारीख से आपको ये शुरू करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो बैलेंस बेनिफिट डिपार्टमेंट है, ऑटो जनरेटेड है, जैसे 18 तारीख को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपके यहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ से जो भी स्कूल है उसके बाद में अब मान लो 0 कंजम्पशन ऑफ डे, जैसे अवकाश है तो आपको कारण सेलेक्ट करना है कि अगर मान लो पोषण नहीं बना है तो हॉलीडे है, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन उपलब्ध नहीं है, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कुकिंग वगैरह सामग्री नहीं है, या एब्सेंस ऑफ कुक कम हेल्पर अगर नहीं आए हैं तो, या फूड नॉट अराइव्ड फ्रॉम NGO, या कोई भी कारण है। जैसे मान लो छुट्टी है तो उसके दिन का आपको यहाँ से हॉलीडे करके आपको सेव कर देना है। मान लो छुट्टी नहीं है और आपको स्टॉक बताना है तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे गेहूँ या चावल जिसकी भी एंट्री करना चाहें। जैसे मैंने यहाँ गेहूँ सेलेक्ट कर लिया, व्हीट सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अमाउंट अलग है और 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी के लिए अलग है। यहाँ से जैसे प्राइमरी पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे प्राइमरी पे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आपके सामने बैच नंबर है वो अगर ऊपर एंटर की हुई होगी स्टॉक में तो अपने आप शो हो जाएंगे। अवेलेबल किलोग्राम, ये आपके जितना भी स्टॉक होगा वो यहाँ शो होगा। ये ऑटोमेटिक आप जब जो भी स्टॉक का वाला कॉलम भरेंगे तब आपके यहाँ से ऑटो डाटा आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ बेनिफिशियरी सिर्फ एंटर करनी है।
आपको एक बार स्टॉक एंट्री करने के बाद में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको सिर्फ उस दिन कितने बच्चों को पोषाहार खिलाया, 1 से 5 तक के कितने बच्चे हैं, मान लो जैसे 1 से 5 तक के 80 बच्चे हैं, तो यहाँ से मैंने 80 सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उनका कितना गेहूँ बन रहा है 80 बेनिफिशरी का, तो यहाँ आपके आ जाएगा 8 किलो, यानी 100 ग्राम के हिसाब से 8 किलो है वो हो जाएगा। अब अपर प्राइमरी है, उनके अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ से जैसे वीट सेलेक्ट कर लिया, बैच अपने आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अब यहाँ से मान लो जैसे अपर प्राइमरी में मान लो 120 बच्चे थे या मान लो 100 बच्चे थे, तो यहाँ से जैसे मैं 100 एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ से 100 बच्चे थे तो उनके 1.50 के हिसाब से 15 किलो, तो अपर प्राइमरी के 8 किलो और इसका 15 किलो, जितना भी स्टॉक होगा वो स्टॉक यहाँ से आप यहाँ से सेव करेंगे, तो वो स्टॉक है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट में यानी खर्च में बता देगा, और जो टोटल बैलेंस होगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ से जैसे गेहूँ है, उसके बाद में यहाँ से आपको चावल जिस दिन है चावल का है तो उस दिन राइस आपको सेलेक्ट करना है, और इसी तरीके से आपको राइस में भी यहाँ से जैसे मान लो ये सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी, और यहाँ मान लो 80 बच्चे थे तो 80 बच्चों के लिए जितना भी चावल है वो हो जाएगा। उसी तरह से अपर प्राइमरी में भी आपके जैसे 100 बच्चे हैं, मान लो यहाँ से पहले आप सेलेक्ट करेंगे तभी ये आगे यहाँ एंट्री लेगा, तो यहाँ से जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के लिए जो भी यहाँ से है आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो 15 किलो चावल है वो या स्टॉक अपने आप आ जाएगा, और यहाँ से आप सेव करेंगे तो स्टॉक है वो वहाँ से हट जाएगा, या आपके स्टॉक है वो कंज्यूम में आ जाएगा, वितरण में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन की आप यहाँ से लिस्ट चेक करना चाहें या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें, क्योंकि आपको एक बार गेहूँ की सेव करके फिर आपको चावल की सेव करनी है अगले दिन या जिस दिन भी करना है। उसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो भी लिस्ट है उसमें आपके कितना भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। आप जितनी भी एंट्री चेक करना चाहें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सारा काम आपके यहाँ हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आपको MDM की एंट्री है वो राजसिम्स जो पोर्टल है इस पर करनी है। हालांकि मैं हर बार कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आपको ये करना नहीं करना है वो आप जो भी अपने उच्च अधिकारी है उनसे जो भी इनके आदेश आते हैं, या इस मामले में जैसे MDM के मामले में CBO कार्यालय या जो भी आपके उच्च अधिकारी है उनसे जब भी आदेश प्राप्त हो आपको ये प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन तरीका क्या होगा वो मैंने आपको बताया। तो इसके पहले मैंने उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी पूरा इसी तरीके से बताया था, वो भी आप देखें। इसके अलावा जैसे 2 दिन पहले ही शनिवार को साला दर्पण लॉगिन पे काफ़ी समस्या आ रही थी, तो साला दर्पण पे पासवर्ड रीसेट करना है नई पॉलिसी के अनुसार, पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार वो किस तरीके से करना है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। आज ही मैंने एक वीडियो और अपलोड किया जिसमें स्टाफ लॉगिन में समस्या आ रही है, तो उसमें आपको पासवर्ड रीसेट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको लाइव करके बताया, तो वो वीडियो जरूर देखें। और इसी तरीके से आप इनकम टैक्स से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, FMS 3.0 से संबंधित या विद्यालय से संबंधित जितने भी जो भी आदेश वगैरह है उन सब से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो आप जरूर एक बार चैनल की विजिट करें, और वीडियो अगर अच्छा और उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।